बड़ी खबर आपको बता रखे गए। दिल्ली के बाद अब मुंबई एयरपोर्ट पर भी उड़ानें प्रभावित हो रही है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऑटोमेटिक एटीसी सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते ये उड़ानें प्रभावित होना बताया जा रहा है। दिल्ली स्थित एएमएसएस में आई तकनीकी खराबी के चलते अब ये प्रभावित उड़ानें जो हैं वो मुंबई में भी देखने को मिल रही है। तकनीकी समस्या आने से उड़ानें प्रभावित हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई थी और अब मुंबई एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स के लेट होने की जानकारी मिल रही है। जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि भोपाल, चंडीगढ़, अहमदाबाद में भी फ्लाइट्स लेट हो सकती है। क्योंकि अब ये दो बड़े महानगरों में फ्लाइट्स लेट होने के चलते यहां भी जो यात्री हैं वो प्रभावित नजर आ रहे हैं। अब आप इसको इस लिहाज से समझिए कि अगर दिल्ली से कोई फ्लाइट 3 बजे निकलने वाली थी लेकिन वो लगभग 2 से 3 घंटे डिले हो गई, तो वो जब भोपाल इतना लेट पहुंचेगी तो फिर यहां से भी वो फ्लाइट डिले हो रही है। और यही कारण है कि अब पूरे देश में जो ये एयर ट्रैफिक सिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रखे हैं। यात्रियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। भारी परेशानी का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, सबसे बड़ा कारण कि आज सुबह पहले दिल्ली से यह खबर निकलकर सामने आई कि एटीसी खराब हुआ, तकनीकी खामी आई, फिर मैन्युअली वो काम किया गया और अब इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या अब ये माना जाए, क्योंकि अगर दिल्ली और मुंबई में ये एटीसी के प्रभावित होने की वजह से फ्लाइट डिले हो रही है तो उसका असर पूरे देश पर देखने को मिल रहा है? राकेश, बिल्कुल दीपेश, ये बहुत बड़ा फेल्यूर है क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो है ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गया और सुबह से ही ये तकनीकी खामी थी। क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यहाँ से अन्य शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट भी चलती है, तो उसे मैनुअल में रेशेड्यूल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वजह से अन्य एयरपोर्ट पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। अभी नहीं, लेकिन अब तो ये खबर निकलकर सामने आ रही राकेश कि मुंबई में भी सीधे तौर पर एटीसी की प्रॉब्लम हो रही है और वहां पर भी ये फ्लाइट्स हैं वो डिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, देखिए मुंबई में भी इसका असर दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ दिल्ली से कनेक्टिंग और भी जो एयरपोर्ट है अगले 2-4 घंटे में वहां भी इसका ज्यादा से ज्यादा ही खामियाजा देखने को मिलेगा। इधर जो है पैसेंजर जो परेशान हो रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे थे, एक फ्लाइट 1 घंटे देर हो रही है, दूसरी 3 घंटे की मैन्युअली उसको शेड्यूल करना पड़ रहा है। अगर एक 11 बजे की फ्लाइट अहमदाबाद के लिए है तो वो 4 बजे शाम में निकल रही है। तो एक लगातार इसको सॉल्व करने में जुटा नहीं, तो इसके पीछे की क्या कोई बड़ी वजह बताई जा रही है, कोई रीजन बताया जा रहा है, कोई अभी तक कारण स्पष्ट हो पाया? देखिए, एटीसी की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है और स्पष्ट रूप से ये भी नहीं कहा जा रहा है कि कब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा। हालांकि पैसेंजर को वहां राहत देने के लिए जो एयरपोर्ट पर हंगामा कर रहे हैं उनके लिए जो है खाने पीने की व्यवस्था पर अब जोर दिया जा रहा है ताकि वो जो इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है रात में 8 बजे उनकी फ्लाइट हो और उनको अगले दिन तक इंतजार करना पड़े। तो इस दिशा में काम जरूर हो रहा है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कोई खास जानकारी नहीं दी जा रही है कि कब तक इसको सॉल्व कर लिया जाएगा और ये कितने लेकिन राकेश, क्या इसकी कोई वजह स्पष्ट नहीं हो पाई, इसका कोई कारण पता नहीं चल पाया कि आखिर इतनी बड़ी टेक्निकल फॉल्ट कैसे हो सकता है, कि कैसे इतनी बड़ी तकनीकी खामी आ सकती है? क्योंकि एक ये सबसे बड़ा माध्यम है लोगों के यहां से वहां जल्दी पहुंचने का। बिल्कुल दीपेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि दिल्ली में ये सबसे पहले शुरुआती तौर पर सामने आया कि दिल्ली में जो ऑटोमेटिक मशीन इनका काम कर रहा था, जिसमें ऑटोमेटिक फ्लाइट का नंबर शेड्यूल हो जाता है, उसके बाद तय डेस्टिनेशन पर फ्लाइट टेक ऑफ करती है। तो यहाँ क्या हुआ कि सुबह के वक्त ही जो उनका ऑटोमेटिक मशीन है वो खराब हुआ। उसके बाद एटीसी आनंद फानन में जो है मैनुअली काम करना शुरू किया, लेकिन मैनुअली एक क्षमता होती है, आप ज्यादा से ज्यादा काम नहीं कर सकते और दिल्ली बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और पूरे इंडिया के लिए और विदेश के लिए यहाँ से लगातार फ्लाइटें नहीं, तो राकेश मतलब इसका ये माना जाए कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के उस पर भी असर पड़ा है? बिल्कुल दीपेश, ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट पे भी इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली से डायरेक्ट उड़ान लंदन के लिए भी होता है, यूएस के लिए भी होता है, अरब कंट्रीज के लिए भी होता है।
तो उसमें भी मैनुअली ही करना पड़ रहा है। और वहां जो यात्री जाना चाहते हैं और यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले से रश रहता है, तो कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए पैसेंजर दूसरे शहर से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से, मुंबई से भी फॉरेन के लिए उड़ान भरते हैं। तो यहाँ उनको भी तकलीफ हो रही है। और डोमेस्टिक के लिए इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली है, तो वो बिल्कुल नहीं। तो राकेश, अब एक और सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब कोई फ्लाइट 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे डिले हो रही है और अभी भी मैन्युअली सिस्टम वहां पर चल रहा है, तो क्या इसके लिए अब यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था की गई है, या फिर अब जो फ्लाइट्स के उन्हें रद्द करने की दिशा में अब काम देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल दीपेश, देखिए रद्द करने की दिशा में भी काम हो रहा है। कई फ्लाइट को रद्द भी किया गया है और कई को रीशेड्यूल किया गया है। और पैसेंजर को सबसे ज्यादा परेशानी रीशेड्यूल और रद्द करने की वजह से हो रही है, क्योंकि उनको जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक जाना था। कई लोग मुंबई की यात्रा करने वाले थे, कई लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाने वाले थे, कई लोग छत्तीसगढ़ जाने वाले थे। और जो फ्लाइट यहाँ से जाने वाली थी उसको रेशेड्यूल कर दिया गया और 5 घंटे 6 घंटे से बच्चे वहाँ एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उनके साथ यात्री, उनके माँ बाप फंसे हुए हैं। और जो लोग पढ़ाई के लिए दूर दराज के इलाके में जा रहे हैं, और फ्लाइट सबसे जल्दी सर्विस देता है, जल्दी से जल्दी पहुंचने की एक माध्यम है, उसमें भी बिल्कुल, उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी जो है वो देखने को मिल रही है। यही कारण है कि पूरे देश में जो यात्राएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि आपको पता हो कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट ये वो 2 बड़े महानगर जहां से पूरे देश में कनेक्टिविटी है, और जब यहां से ये फ्लाइट्स डिले हो रही हैं तो ये यात्राएं जो है वो पूरे देश में प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।